राधे राधे आप सभी को। स्वागत है श्री जी के गिरधर के चैनल पर आप सभी का। तो आज मैं आपको एक लीला बताऊंगी। तो इस लीला की जो शुरुआत होती है, ये लीला मैंने देखी थी 2021 में। तो ये लीला तब की है जब मेरे गिरधर की पहली होली थी। तो ये लीला 2021 के मार्च की है। तो होली से पहले की बात है, कुछ दिन पहले की। तो चलिए लीला की शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपने स्वप्न लीला में ये देखा कि एक झूले पे एक लड्डू गोपाल बैठे हैं। एक तरफ हमारे गिरधर जैसे लग रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़े से लड्डू गोपाल हैं ब्लैक कलर के। तो वो झूले पे विराजित हैं। तो इतने में ना उन्हीं के अंदर से आवाज़ आ रही है, मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि ये बोल रहे हैं। तो वो मुझे बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी घर में ऐरा गैरा आया करे तो वो मुझे हाथ ना लगाए। उन्होंने ये कहा कि किसी भी ऐरे गैरे को मुझे हाथ लगाने मत दिया कर। ये चीज़ उन्होंने स्वप्न में मुझे दिखाई। और मैंने बस इतना ही मैंने स्वप्न देखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मतलब सुबह उठी जब मैंने यही सोचा कि ऐसा प्रभु ने क्यों बोला, क्योंकि हम भी गलत हाथों से प्रभु को नहीं छूते, ना बाहर से कोई आता है। तो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आया कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। और शुरुआत थी ये एक तरीके से, जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजित हुए थे नए नए, तो हमें इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी उस दौरान। तो मैंने ये सपना मम्मी को भी अपनी नहीं बताया था। मैंने ज़्यादा सपने पे ध्यान नहीं दिया, बस ये सोचा कि कोई अगर बाहर से आएगा तो हम उसे हाथ लगाने से थोड़ा रोक देंगे, ठीक है। अब 2 दिन के बाद की बात है कि हमारे एक, मतलब आई थी चाची वग़ैरह और भी कुछ लोग आए थे होली, मतलब कि होली पे आते हैं अपने से बड़ों से मिलने, कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं। तो हुआ ये था कि उनमें से एक एक लेडी को, जो एक महिला थी, उसे मासिक धर्म चल रहा था उस दौरान। तो वो जैसे ही उन्हें छूने जाने लगी तो एकदम से उन्हें याद आया कि उनकी तबीयत खराब है। ये बात उन्होंने अपने मुँह से खुद कबूली। हालाँकि पूजा पाठ में वो भी बहुत अच्छे से रहती हैं, लेकिन शायद उस टाइम उन्हें ध्यान नहीं रहा। तो वो दूर से, जैसे दूर से हम प्रभु के पास जाने लगते हैं ना, तो एकदम से याद आ जाता है, अरे हमारी तबीयत खराब है, तो वो पीछे हट गई। तो वो छूते-छूते रह गईं गिरधर को। तो वो मेरे गिरधर लाल जी को स्पर्श नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद वो लोग चले गए। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने एक स्वप्न देखा था, उसमें प्रभु ये कह रहे थे कि कोई भी ऐरा-गैरा या कोई भी ऐसे-वैसे हाथों से मुझे हाथ ना लगाए। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, प्रभु शायद इसी बात का संकेत दे रहे थे कि बाहर से अगर कोई भी आए तो उन्हें पहले से ही आप आगाह कर दो, कि पहले से पूछ लो कि भाई कोई मासिक धर्म से या किसी के हाथ वैसे गंदे तो नहीं है, नहाया धोआ है या नहीं। ये चीज़ें पहले आप पूछ लो, तभी मुझे हाथ लगवाया करो। प्रभु ये बताना चाह रहे थे। तो उस लीला से हमें उस टाइम पे समझ आ गया कि प्रभु को देखो, गंदी चीज़ें तो किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। बहुत से लोग तो पीरियड्स में सेवा भी करते हैं, वो तो उनके देखो बाल रूपे बेटा मानते हैं, तो रहा नहीं जाता है। पुत्र को भूखा कोई भी माँ नहीं देख सकती। तो उस दौरान जो हम सेवा करते हैं उसके भाव अलग होते हैं, लेकिन बाहर से आपके घर में कोई आ रहा है तो आप उसका विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का, शुद्धता का पूर्ण रूप से आप ध्यान रखें। आपके प्रभु को कोई गलत हाथों से स्पर्श ना करे। देखो, मन मन में क्या है कि मन में सबके मन में प्रेम रहता है, भक्ति रहती है। लेकिन जो हमारे प्रभु हमें आज्ञा दे रहे हैं, हमें उसका पालन भी करना ही करना है। तो उस टाइम मेरे गिरधर ने मुझे यही आज्ञा दी थी कि मुझे ध्यान रखियो कि कोई मेरे को हाथ ना लगा पाए। मैंने उस सपने को ढंग से समझा नहीं था, लेकिन बाद में जब ये चीज़ हुई तब मुझे समझ में आया। फिर मैंने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई। तब मम्मी ने कहा कि ये हमें हर चीज़ पहले से ही दिखा देते हैं। जो ये करवाना चाहते हैं वो हमें पहले ही बता देते हैं कि तू ये कर, वो कर। ये बिल्कुल हकीकत है। तो प्रभु को देखो, मैं इस लीला के माध्यम से आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप ध्यान रखें। आप देखो, अपने घर में आप अपने बच्चों के साथ कैसे भी रह सकते हो, लेकिन जब हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं तो पूरी तरीके से हम अपने बच्चों को सेफ रखते हैं कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कोई उसे धक्का ना मार दे। तो इसी तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, जब आपके घर में लड्डू गोपाल जी का, ठाकुर जी का श्री विग्रह रखा हुआ है, तब आप ध्यान रखें, पूर्ण रूप से शुद्धता का ध्यान रखें कि बाहर से आने वाला व्यक्ति, चाहे कोई वो आपका अपना ही क्यों ना हो, बुआ, चाची, मामा वगैरह कोई भी आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो,
क्या वो शुद्ध है उस टाइम पे, उस समय वो स्पर्श करने लायक है या नहीं, ये आप ज़रूर ध्यान रखें और इस पर विचार अवश्य करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? इस लीला से आपने कुछ सीखा या नहीं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और लीला में तो आपको आनंद आता ही आता है, आपके कमेंट से पता लग जाता है। बाकी मेरे गिरधर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी पर मेरे ठाकुर जी की खूब कृपा बरसे। आप सभी को राधे राधे। हरे कृष्ण।